हेलो बच्चों, वेलकम टू अरियन। बात करने जा रहे हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस की, और ये इक्वेशंस के रीजन की वजह से उनको मिला नोबेल प्राइज भी। बच्चों, ये इक्वेशन ने पहले इजाद करा बहुत छोटे छोटे एटम्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम लोग लाइट की भाषा में बोलते हैं फोटॉन्स। और इन फोटॉन्स से आने वाले हमारे पास जो क्वांटा को, जो कि और छोटे पार्टिकल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर जाते हैं, और इनसे बनी हमारी प्लस क्वांटम फिजिक्स की एक पूरी की पूरी अलग ब्रांच। इसी ब्रांच से निकल के आई भैया एक इक्वेशन, जिसको लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन गिवन बाय द आइंस्टीन। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल सा था। इफ यू अंडरस्टैंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अगर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट with a particular frequency got incident on a surface of a metal, तो मेटल के सरफेस पे गिर के उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है, उनके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन एस्केप देयर ऑर्बिट्स और द मेटल सरफेस, और वो फिर मूव करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जीज इन द टर्म्स ऑफ करंट। अगर इसी की बात करते हैं हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में, तो आइंस्टीन ने कहा कि लेट्स से वी हैव अ मेटल प्लेट हेयर, और इस मेटल प्लेट पे कोई लाइट की एनर्जी आई और दे इट इज गेटिंग इंसिडेंट ऑन इट, तो ये हो गई उसके पास उसकी इंसिडेंट एनर्जी, द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द लाइट। इस इंसिडेंट एनर्जी को नाम दिया गया एज ई आई। और ये जो एनर्जी है, अगर ये सफिशिएंट इनफ है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, यहां से एस्केप कराने के लिए, तो इसको गुजरना पड़ेगा इस मेटल सरफेस के थ्रेशोल्ड पॉइंट से। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है कि वो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट्स को, इस सरफेस को एस्केप कर पाए। और वहां पर हमने इसको बोला उसका वर्क फंक्शन, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज फाई। तो बोला गया कि अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है मूव कराने के इलेक्ट्रॉन को, याद रखना बच्चों, जो ई आई होगा दिस इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। आप इसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन एस्केप करेगा, मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर द इंसिडेंट ray of light या फिर incident energy of the light in order to make the current flow and produce the energy in the terms of photoelectric effect। अगर ये एनर्जी आई और इलेक्ट्रॉन मूव करा, तो उसके पास एक और एनर्जी आई विच इज द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी आ रही है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, और इसका ही इक्वेशन आया बच्चों, दैट इज ई आई इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इसको हमने एक फॉर्म में लिखा क्योंकि ये इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द लाइट है, एंड एनर्जीज ऑफ द लाइट आर कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू। आपने ये पढ़ा होगा बच्चों, सनलाइट वाली इक्वेशन में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, और पढ़ते आ रहे हो आप प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के रिलेशन से। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी का फॉर्मेट। इट शुड बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है बच्चों, वर्क फंक्शन है, तो इसका भी एक एनर्जी का फॉर्मेट होगा लाइट के फॉर्म्स में, दैट इज एच mu naught of a particular frequency, and then it is equals to kinetic energy which is half mv square for the electron। अगर हम लोग इसी को रिकैलकुलेट करें या फिर इवेल्युएट करें, तो यहाँ पे देख पाएंगे हम लोग, वी कैन टेक दिस एज हियर, तो वी कैन टेक h mu minus h mu naught is equals to half m v स्क्वायर। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे तो हमको दिख रहा होगा एक ये इक्वेशन, जिसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं बी दिस और दिस एज आर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स मिलते हैं इसे करने के लिए, तो मेक श्योर करिएगा इसके क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।